मनुस्मृति के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि आजकल मनुस्मृति को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं, लोग उसको जलाते भी हैं। देखिए नीलेश जी, जिस मनुस्मृति को जलाया गया, हम्म, मनुस्मृति एक बहुत बड़े जनसंख्या का हम्म, आस्था का विषय है। बिल्कुल। उसको जलाना उचित नहीं, फिर भी उसे सामूहिक रूप से जलाया गया। तो अंबेडकर जी, जो कि सम्माननीय हैं, हाँ, एक बहुत ही निम्न स्तर से उठ के उन्होंने एक बहुत ही ऊंची पदवी प्राप्त की, फिर भी उन्होंने उस मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि उन्होंने जिस मनुस्मृति को जलाया वो मनुस्मृति जलाने योग्य ही थी। अच्छा। जलाना नहीं चाहिए था, परंतु जलाने योग्य थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे भ्रांतियां, बहुत सारी मिलावटें समय के साथ कर दी गई थी, और इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, इस बात को हमें स्वीकार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें केवल हम ये सोच के चले कि ये शास्त्र में लिखा प्रत्येक वाक्य प्रमाण है, प्रत्येक वाक्य शुद्ध है, प्रत्येक वाक्य सत्य है, ये उचित नहीं है। प्रत्येक वाक्य का जांच परख और वर्तमान स्थिति के हिसाब से क्या वो बात सही है, गलत है, और क्या ये वाक्य सही में वास्तव में इस ग्रंथ में पहले से लिखा गया था, ये हमें पुष्टि करना आवश्यक है। इसका पुष्टि करेगा कौन? मान लीजिए कोई शूद्र है, उसके लिए बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि शूद्र को दंडित करना जायज है, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें क्या आज के समय में कोई कहेगा तो उसको क्या मूर्ख नहीं माना जाएगा? तो इस पर सवाल जो मनुस्मृति पर उठता है कि मनुस्मृति में ऐसी बातें हैं, तो यदि ऐसा है जैसा कि आपने बोला कि वो जलाने योग्य ही थी, तो मैं भी वही मानता हूँ कि जो बातें ऐसी है या तो उसको फाड़ कर फेंक दो या जला दो। लेकिन मैं पूरा मनुस्मृति को कहूँ कि पूरा मनुस्मृति गलत है, तो ये भी गलत है। देखिए स्मृतियां अभी, और मैंने भी पढ़ा है कि स्मृतियां जो होती है ना, समय काल स्थान के अनुसार वो बदलते रहता है। उस समय के लिए वो सही रहा होगा, वो उस समय के लिए रहा होगा। कि मनुस्मृति जो है ना, उसमें जो गलत है उसको गलत कह दो, जो सही है उसको आप सही कह दो। आपके प्रश्न का सीधा सीधा एक सीधा जवाब दे देता हूँ। जिस प्रकार आपने मुझे कहा कि ये कौन बताएगा, हाँ, कौन बताएगा, कौन बताएगा कि मनुस्मृति में ये वाक्य गलत है, ये बात सही है? इसका सीधा सीधा मैं उत्तर दे देता हूँ। आर्य समाज के ही बहुत बड़े विद्वान हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। उन्होंने मनुस्मृति को कई प्रमाणों से, कई प्रकार के प्रमाणों से और कई तथ्यों के द्वारा विशुद्ध मनुस्मृति नाम की पुस्तक को प्रकाशित करवाया है, जिसमें उन्होंने कई वर्षों की तपस्या के बाद और कई वर्षों के संघर्ष के बाद, कई प्रमाण को देते हुए, प्रकरणों को देखते हुए, महर्षि मनु के वाक्य शैली को देखते हुए, वो क्या कहते आ रहे हैं जी, और उसके अचानक बाद से जो एक ऐसा श्लोक आता है जिसमें बिल्कुल दूसरी बातें हैं। जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने विशुद्ध मनुस्मृति को छपवाई। कौन सी श्लोक गलत है, कौन से श्लोक सही है, कौन से श्लोक सही होते हुए भी मिलावटी हैं। हाँ। कई ऐसे अच्छे वाक्य भी हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन वो मिलावटी हैं। बिल्कुल। और कई ऐसे वाक्य हैं जो बहुत ही दूषित वाक्य हैं, उनको भी बाद में जोड़ा गया है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा कदापि नहीं है। ऐसे ही तमाम ग्रंथ हैं। फाइनली ये बता देते हैं दर्शकों को कि जो मनुस्मृति है उसमें कहीं पे भी आपको जातिवाद नहीं दिखेगा, उसमें वर्ण व्यवस्था वर्णित है। मनुस्मृति में जिस प्रकार के समाज की सामाजिक ढांचे की परिकल्पना की गई है, वो उस समय के लिए बहुत अच्छा था। उस समय के लिए नहीं, ये सर्वांगीण हमेशा के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, उसकी सारी बातें यदि आप कहोगे तो आज के समय में मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा पर्सनल मानना है, इसे आप मत ये लेना, कि उसमें जो बातें हैं ना सारी की सारी एज इट इज आज के समय में लागू कर दो, मुझे लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है और वो ठीक भी नहीं रहेगा। जो धर्म की परिभाषा उन्हें, अरे धर्म की जो लक्षण उन्होंने 10 बताए हैं, वो आप सतयुग में हो या कलयुग में, वो नियम जो है 10 लक्षण है धर्म के, वो हमेशा लागू होगा। ऋषिकृत ग्रंथ जो हैं ये सर्वकालिक होते हैं। जी,
इनमें जो मिलावटी बातें हैं उनको हटा दिया जाए तो ऋषि ग्रंथ सर्वकालिक होते हैं, सभी कालों में वो प्रासंगिक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम मनुस्मृति को किसी भी काल में प्रयोग में ला सकते हैं।